कुछ भी हो जाए आज मैं रसोई में जाऊंगी ही नहीं। जब से शादी हुई है छोटी को तो रसोई में ही नहीं जाने देती है सासू माँ। अपनी छोटी बहू को बिस्तर से उतरने नहीं देती और मुझसे घर का चप्पा चप्पा साफ करवाती है काम में। मैंने भी सोच लिया आज नहीं करने वाली मैं किसी का कोई काम। अरे जेठानी हूँ मैं। बहू, अरे ओ बड़ी बहू, देखो तो बुढ़िया फिर से आवाज लगाने लगी है। आज तो मैं बात करके ही रहूंगी सासू माँ से। अरे बार बार मुझे आवाज लगा रही है, अपनी छोटी बहू को आवाज क्यों नहीं लगाती? अरे ओ बड़ी बहू, सुनाई नहीं दे रहा क्या? इस बुढ़िया को चैन नहीं है। अरे बड़ी बहू, कब से आवाज लगा रही हूँ मैं। हाँ मम्मी जी। बड़ी बहू, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला फट गया पर तुझे सुनाई नहीं देता है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? तेरी सास तुझे आवाज लगा रही और तू आई भी नहीं। क्या हुआ मम्मी जी? अरे सुबह के 7 बज रहे हैं, चाय पानी मिलेगा या नहीं इस घर में? रोज टाइम पर दे देती थी, आज क्या हो गया तेरे को? ऐसे कौन से काम में बिजी हो रखी थी तू? मम्मी जी, मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने वाली थी आज। अरे सुबह से आवाज लगा रही हो बड़ी बहू बड़ी बहू। अरे एक बार छोटी बहू को भी आवाज लगा लो अपनी को। इस घर में क्या एक ही बहू आ रखी है? 2 महीने हो गए तुम्हारे छोटे बेटे की शादी को। ओह, मैं भी तो कहूँ किस बात का घमंड हो रखा तुझे आज? ये सारा रोला छोटी बहू का कर रखा तूने। तू अपना काम कर, उसके काम की चिंता मत कर। मैं अपने आप बता दूंगी उसे कब कौन सा काम करना है। ये नहीं अपना काम टाइम पर करे, चाय पानी दे। आई है छोटी बहू की बुराई करने। जाकर चाय बना कर लेके आ मेरे लिए। मैंने सोच लिया मम्मी जी, अब से चाय पानी छोटी बहू बनाएगी सुबह की, और दिन का खाना मेरे साथ मिलकर बनाएगी वो। सारा दिन मैं पागलों की तरह काम करती रहूंगी और वो महारानी आराम से एसी कूलर में बैठी रहेगी अपने। बहुत कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगी। तेरी माँ ने बस तुझे लड़ना सिखाया है। पहले मुझसे लड़ती थी और अब छोटी बहू आ गई, उसके पीछे पड़ गई तू। हाँ, आपको तो बस सदा मेरी माँ के ही ताने देने हैं। मेरी माँ के पास इतना टाइम नहीं है। मैंने कह दिया है, अगर आज से छोटी बहू ने काम शुरू नहीं किया ना तो देख लेना फिर मम्मी जी आप, मैं रसोई का एक काम नहीं करूंगी। देखो तो सही कितना जलती है अपनी देवरानी से। इस बुढ़िया को भी ना अपनी छोटी बहू की पड़ी है आज भी। अरे मेरी माँ तक के ताने दे रही है और छोटी बहू को उठा भी नहीं सकती है, डरपोक कहीं की। जेठानी जी, क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गई तेरी सुबह? घर में कलेश कराकर तेरी सुबह अब हुई है। समझी नहीं जेठानी जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ, अब तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। तेरी तरफ से तेरी सास बहुत अच्छे से समझ जाती है। अरे काम कर लेती हूँ, इसे ना सही मेरे बच्चों को तो खाने की जरूरत होगी। दीदी अगर आपने चाय नाश्ता बना लिया तो मेरा भी डाल दो। देवरानी जी, आप कौन से देश से आई हो जरा बताइएगा। क्या हुआ दीदी? अरे आपको तो पता ही है, मैं तो दिल्ली से आई हूँ। तो तुम्हारे दिल्ली में चाय नाश्ता बनाना नहीं सीखा तुमने? चुपचाप खुद के लिए भी चाय बना लो और मुझे भी दे देना। तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं लगी हूँ मैं। ये क्या कह रही है आप? मैं चाय बनाऊंगी? क्यों, तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और जो लगी थी वो उतर गई। अब अपना काम संभालो, 2 महीने हो गए हैं, तुम्हारा हनीमून सनीमून सब बन गया है। अरे इस घर की नौकरानी बनाकर रखा तुम दोनों सास बहू ने मुझे। चुपचाप रसोई का काम संभालो, अब मेरे बस की नहीं है सारा दिन तुम्हारी सेवा पानी करना, और मेरी मदद किया करो हर काम में। पर जेठानी जी, परवर कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। जल्दी से चाय नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में ले आना, समझ गई तुम? इस जेठानी के तो कुछ ज्यादा ही तेवर बदल गए। अरे चाय नाश्ता ही तो मांगा था और आज तक तूफान मेल बनी पड़ी है। चाय नाश्ता तो दिया नहीं और लेक्चर इतना बड़ा दे गई मेरे को। जेठानी जी का कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। अभी जाती हूँ मम्मी जी के पास। मम्मी जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे छोटी बहू तू? पर मैंने तो छोटी बहू बड़ी बहू को बोला था चाय लाने के लिए। अरे बहू तू आराम किया कर,
अभी तेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। मम्मी जी, एक कप चाय तो बनाकर लेकर आई हूँ, इसमें भला क्या दिक्कत हुई मुझे? कितनी संस्कारी है, अभी से काम करने लगी है छोटी बहू तू। वैसे छोटी बहू, इतनी जल्दी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है तुझे। बड़ी बहू से बोल देती, वो बना देगी तेरे लिए चाय नाश्ता। अब आपको क्या ही बताऊं मम्मी जी, बोला था मैंने जेठानी जी को कि मुझे चाय नाश्ता दे दो, पर उन्होंने तो मुझे लेक्चर दे दिया। क्या बोली तुझसे बड़ी बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में और जाकर दीदी से बोला कि दीदी मुझे चाय नाश्ता दे दो, पर जेठानी जी ने तो मुझे लेक्चर दे दिया। आपके लिए भी मम्मी जी चाय मैंने ही बनाई है। अब मम्मी जी देखना, ऐसे थोड़ी ना करते हैं किसी नई बहू के साथ। बोल रही थी कि रसोई में आने की जरूरत नहीं है जब तक मैं रसोई में रहूं। अगर तुझे कुछ चाहिए तो अपनी सास से ही मांग लिया कर, मुझसे मांगने की भी जरूरत नहीं है तुझे। अब मम्मी जी समझ में नहीं आता दीदी किस बात पर नाराज रहती है मुझसे। मम्मी जी, आपको पता है क्या जेठानी जी का ऐसा स्वभाव क्यों है मेरे लिए? मम्मी जी, सच कहूं तो जेठानी जी ऐसे हुक्म चला रही थी, ऐसे तो कभी आपने भी नहीं कहा मुझसे कुछ। सच कहूं तो मम्मी जी, दीदी की बातें सुनकर अब तो मेरे इस घर में रहने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि किन परायों के घर आ गई हूँ मैं शादी करके। दीदी की बातें सुनकर लगता है कि मैं इस घर में कोई नौकरानी आई हूँ, जिसका इस घर की किसी भी बात और किसी भी चीज पर हक नहीं है। इतना तो मम्मी जी कभी आपने भी नहीं सुनाया जितना जेठानी जी मुझे सुना गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी सास है। इस बड़ी बहू को तो मैं बताऊंगी। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई अभी नई नवेली छोटी बहू को कुछ कहने की? अरे कुछ कहना था तो मुझे ही कह देती, दो चार बातें और एक्स्ट्रा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप दीदी को कुछ मत कहना, वो बेकार में ही गुस्सा हो जाएंगी फिर से मुझ पर। तो नहीं कहूंगी, सास हूँ मैं उसकी, कोई उसकी बहू थोड़ी ना हूँ जो उसकी दो चार बातें सुनकर रहूंगी। कल को तो वो तुझे और मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रखेगी। तू देख, अभी बुलाती हूँ मैं बड़ी बहू को, आज तो मैं इसे सबक सिखाऊंगी। बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। बड़ी बहू, एक बात बता, तुझे छोटी बहू से दिक्कत क्या है? मम्मी जी, मुझे तो छोटी से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो बस छोटी के काम से है। मैं कहती हूँ थोड़ी हद में रह ले, मैं हूँ तेरी सास, तू इसकी सास बनने की कोशिश ना किया कर। तो इसने लगा ही दिया आपको शिकायत मेरी। देखो मम्मी जी, मैं आई थी, आपने तुरंत काम पर लगा दिया था, और इसको तो 2 महीने हो गए शादी पर, अब कब करेगी ये काम? अब ये 8-8 बजे उठकर आएगी और मुझसे चाय नाश्ता मांगेगी, मैं कहाँ से बना कर दूं इसे? ओहो, अब तक तो महारानी सारे घर का काम करती थी, अब तुझे क्या परेशानी हो गई? ये तेरी जलखोरी मैं समझ रही हूँ सारी। देख बड़ी बहू, समझ जा, छोटी बहू से चिढ़ने की जरूरत नहीं है तुझे। मम्मी जी, मुझे इतने सुनाने की जरूरत नहीं है, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं खाती मैं, सारा दिन सुबह से शाम तक काम करती हूँ, और जितना प्यार आप इस पर लुटाते हो ना, थोड़ा बहुत मुझ पर लुटाओ तो मैं आपकी वाहवाही कर दूं। देख तो सही कितनी जुबान लड़ाती है मुझसे। जा, जाकर 2 कप चाय बना कर लेके आ, एक मेरे लिए और एक छोटी बहू के लिए। मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना दूंगी, पर अपनी छोटी बहू से कह दीजिए कि अब वो खुद बना लेगी अपने लिए। क्यों, तुझे क्या परेशानी है? तू बना देगी तो इसके लिए चाय। मैंने कह दिया ना, मैं इसकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। अरे आपने तो हद ही कर दी मम्मी जी, ये कहने की बजाय कि मेरे लिए चाय बना देगी, उल्टा मुझसे उसके लिए चाय बनवा रही हैं आप। इतना फर्क सही नहीं होता। अच्छा ठीक है, मेरे लिए तो बना कर लेकर आएगी ना, जा मेरे लिए बना कर लेके आ। देख लो मम्मी जी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से बना कर लेके आ मेरे लिए चाय। पर मम्मी जी, आपने तो चाय पी ली, वो रहा आपके पीछे कप, तो क्या हुआ मैंने चाय पी ली तो मेरा क्या फिर से पीने का मन नहीं कर सकता? जा, आज तो मैं तेरे हाथ की चाय पीऊंगी दोबारा। सब पता है मुझे, अपनी छोटी बहू के लिए चाय बनवा रही है।
अब बड़ी बहू चाय बनाकर फिर से लेकर आएगी और तुझे पिलाऊंगी मैं उसके हाथ की चाय। पर मम्मी जी मैंने तो आपको चाय बनाकर दे दी थी ना। हाँ हाँ छोटी बहू दे तो दी थी। अगर मुझसे अब चाय नहीं बनवाती ना तो उसका घमंड सर पे चढ़ जाता। उसने तुझे जो डांटा था इसी की सजा दी है। अब देखना उसी से चाय बनवाकर तुझे पिलवाऊंगी। मम्मी जी आप मुझसे कितना प्यार करती हो। ये बुढ़िया तो आजकल कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन गई है, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपनी छोटी बहू के लिए। मुझसे चाय बनवा रही है मुझसे, और दिमाग लगा रही है मेरे लिए चाय बना दे। अरे मुझे क्या पता नहीं है अपनी छोटी बहू के लिए चाय बनवा रही है। दोस्तों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अपनी बेटी को कुंवारा रख लेना, लेकिन कभी किसी घर की बड़ी बहू मत बनाना। मेरी हालत देख रहे हो, वरना ऐसी हो जाएगी, बस काम वाली नौकरानी बनकर रह जाएगी। सेवा तो दूर की बात, कोई पानी भी नहीं पूछेगा कभी।